नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लाया हूँ भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, बीच में इसको छोड़ के मत जाएं और इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्गमूल का और भाग विधि से वर्गमूल। जिसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाते हैं उसका हम वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं, और ये सबसे सटीक आंसर देता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो भाग विधि के द्वारा ही हम वर्गमूल निकालते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझें और किस तरह निकालते हैं इसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। उदाहरण 9 है, इसमें है पहला पार्ट 729। पहला पार्ट है 729 और दूसरा पार्ट है 1296। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 729 और 1296, और इसको हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा। वर्गमूल, ठीक है, ये तरीका है। तो इस विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकालें। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हम जो संख्या दी होगी उसको लेंगे और इसमें पीछे की तरफ से पेड़ बनाते हैं। जैसे एक पेड़ ये बन गया, तो एक पेड़ ये आखिरी पर चाहे 1 अंक हो चाहे 2 अंक है, लेकिन पेड़ 2 का ही बनेगा और 1 है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ये जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या में हम उस टेबल को लेंगे, तो जिसको लेंगे उसको उतने ही टाइम से पढ़ना है। जैसे 1 का 1 बार, 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, इस तरह की टेबल पढ़ना है और इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 गुणे 1 1 ही आएगा, 2 लेते हैं तो 2 गुणे 2 4 आएगा, 3 गुणे 3 लेते हैं तो 9 जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ज़्यादा नहीं लेता, भाग विधि मतलब घटाने के लिए कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, तो जब यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 ही लिया जाएगा, और ये 2 दूना कितना हो गया 4, 2 गुणे 2 बराबर हो गया 4। अब यहाँ से 3 आ जाएगा और इस जोड़े को पूरा उतार लिया जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को यहाँ ला के जोड़ लो, तो ये बन गया 4 हो गया। अब या इसको ले लो या इसी को दोबारा यहाँ पे लिख के जोड़ लो। ठीक है, अब यहाँ पर 9 लाना है, तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 यहाँ भी आएगा। अब 3 से यहाँ 3 जब लिखेंगे 43 बन जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन या तो 3 का है, 3 में 9 आता है और 7 में भी 9 आता है, तो 3 में ऑप्शन ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अब 7 को देखते हैं, तो 7 यहाँ लेंगे तो 7 7 49 और बच गया 4, 7 चौक 28 4 32, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये वर्गमूल कितना हो गया, इसका है 729 का वर्गमूल हो गया 27 गुणे 27 और ये बराबर हो गया 27, और ये आपका आंसर। तो बहुत आसान सी विधि है बच्चों, और इसी विधि से हम इसको भी आगे निकालते हैं। 1296, यहाँ भी जोड़ा बनाना है। आप बच्चों यहाँ पे देखिए 1296 है। अब यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, नहीं आएगा, कम है। 3 गुणे 3 9 आया, नहीं होगा, मतलब ये 2 गुणे 2 4, नहीं हुआ। 3 गुणे 3 बराबर 9, कम ही है। 4 गुणे 4 बराबर 16। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको छोड़ेंगे, कम वाले को छोड़ेंगे, जो उसके नियरेस्ट है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ 3 हो गया, 3 तिया 9, यहाँ बचेगा 3 और 3 यहाँ फिर से जोड़ के बना देंगे 6, अभी हो गया 96। अब 6 किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। तो अगर हम 4 लेते हैं तो ये 64 को 4 से गुणा कर 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16, 4 छक 24 25, नहीं आया। अब हम 6 लेते हैं तो 6 छक 36, 6 चौक 36 39, मतलब यहाँ 6 लेने पर ये आपका 6 छक 36 और ये 396 आ गया, ये कैंसल आउट हो गया। तो 1296 का बराबर हो गया
36 गुणे 36 और ये बराबर हो गया 36। ये आंसर आ गया। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब संख्या आपका क्वेश्चन है कि इसमें संख्या है 5607। अब इसमें से क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें से क्या घटा जाए पूर्ण वर्ग बन जाए और उसका वर्गमूल भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए। तो ऐसे सवालों करने के लिए पहले हम इसका भाग विधि से ही वर्गमूल निकालते हैं। जैसे अभी बताया यहाँ जोड़ा हो गया तो 4 चौक 16, 5 25, 6 छक 36, 7 7 49, 8 8 64। तो मतलब 7 बार 7 7 49 ये हो गया। यहाँ हो गया 7, यहाँ 0 7। ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब इस 7 को यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। अब जो संख्या यहाँ लेनी है वही यहाँ लेनी है और इससे ज़्यादा ना आए। 5 लेते हैं तो 5 25, 14 5 70। तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 चौक 16, 4 यहाँ भी 4 ले लेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4 1 5। ठीक है। अगर हम इसको जो 145 लेते हैं 5 तो 5 हम 25, 5 और 20 2 22, 5 2 725 यही आएगा। अब 7 में से 6 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 131 आ गया। तो अगर 131 में से हम घटा दें यहाँ 131 से हम घटाएंगे 6 आएगा, 10 में से 3 गया 7 आ गया, 6 में से 1 गया 5, यह आ गया 5576। ठीक है। अब इसको हम दोबारा से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो 5576 को ये जोड़ा हो गया। ये हो गया 7 7 49। ठीक है। 6 7 6। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 6 छक 36, 7 7 49, 6 55 और ये 14 हो गया। चलिए 54 आएगा। ठीक है। तो ये हो गया 4। तो यहाँ आ जाएगा 5 और अब यहाँ पर हम लेंगे 4। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 कम 4 5 ये कट गया। तो ये हो गया 5 4 7 6 का वर्गमूल बराबर हो गया 74 और यही आंसर आ गया। ठीक है। अब उदाहरण नंबर हम 11 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 में है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये बराबर होती है 9999। अब प्यारे बच्चों ये 9999 4 अंक की संख्या है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम क्या करेंगे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं ऐसे। ठीक है। अब 2 जोड़े बन रहे हैं तो 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100 ज्यादा हो गया तो 9 9 81 यहाँ हो गया 18। ठीक है। ये उतार लेंगे, यहाँ 9 जोड़ेंगे तो ये हो गया 18। अब 9 बार इसको लेके देखते हैं तो क्योंकि इससे कम घट 9 9 81, 9 72 8 80, 9 कम 9 8 17। ठीक है। अब यहाँ से 9 में से गया 8, ये 9 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ घटा दो 9 9 9 9 में से 198। जो संख्या यहाँ पे आती है, जो यहाँ बैलेंस आता है, शेष आता है, उसी को इसी में से घटा देते हैं। जो संख्या आती है वो पूर्ण वर्ग हो जाती है। ठीक है। अब ये हो गया 1, ये ठीक है और ये आ गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लो। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही आएगा 981। ठीक है। और निकाल के देखना चाहो तो निकाल लो। 9801 9 9 81 और यहाँ हो गया
9 9 जुड़ जाएगा 18, 9 9 9 81, 9 8 72 8 80, 9 8 17, ये कट गया। तो ये हो गया 9801 बराबर 99, ये आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में संख्या बराबर है 1300। ठीक है, अब 1300 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले आपको 1300 का वर्गमूल निकालना है। ऐसे निकालते हैं। 4 चौक 16, 3 तियां, ये हो गया 9, 4 0, 3 जोड़ोगे ये आ गया 6। अब 6 चौक 6 बार में जाएगा तो 6 छक 36, 6 चौक 36, 3 39। अब यहाँ 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गया 0, 4 आ गया। ठीक है, तो ये 36 है। अब ये जो संख्या है 36 के बाद 37 आता है। कहने का मतलब हो गया ये 1300 जो है कम है 37 के वर्ग से, और ये जो है 36 का वर्ग कम है 1300 से। मतलब ये 1300 ये वर्ग है, ये तो कम है। तो 37 है तो 37 को 37 से गुणा कर लो। तो 37 गुणे 37, 7 49, 7 21, 4 25, 3 7 21, 3 3 9 1 10, 9 5 1 6 2 1269 आ गया। सात 7 21, 4 25, 3 7 21, 3 3 9 2 11 आएगा बच्चों। यहाँ पर 3 3 9 2 11, तो 2 1 3, 1369 आ गया। अब 1369 में से 1300 घटा लो, ये जो बीच की संख्या इसको घटा लेंगे तो ये आ गया 69। तो हम क्या करेंगे 1300 प्लस 69 बराबर हो गया 1369। अब 1369 का वर्गमूल आपका क्या हुआ था 37, तो ये बराबर हो जाएगा 37 और ये आपका आंसर आ गया। तो जोड़ने के लिए हमेशा थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, घटाने में तो सीधा घटा देना है। एग्जाम्पल नंबर 14 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल और ये बराबर दिया है 2304 मीटर स्क्वायर। तो खेत की इसमें भुजा पूछ रहे, तो खेत की वर्गाकार खेत की भुजा बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 2304। अब 2304 का वर्गमूल हम निकालेंगे ऐसे, तो 4 चौक 16, 7 0, अब यहाँ 4 जोड़ेंगे तो ये बन गया 8। 4 आता है 2 में या 8 में, तो 2 में तो आएगा नहीं इतना, तो 8 ही लेते हैं। अब ये बन गया 88 को 8 से गुणा करें। ये ध्यान रखना जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। ठीक है, 8 8 64, ये 7 आ गया, तो ये हो गया 704, ये कट गया। तो भुजा बराबर हो गया, ये 48 है, 48 मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब 15 नंबर को देख लो। एक विद्यालय में 2400 विद्यार्थी हैं। उन्हें पंक्ति और स्तंभ में खड़ा करना है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो दोनों का मतलब कितनी संख्या पंक्तियों की है, मतलब इस तरह से रो बनाना है और इस तरह कॉलम बनाना है। तो जितनी रो है उतना ही कॉलम है, और कुल मिला के 2400 है। तो कुल विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 2401। ठीक है, 2401 हो गया। माना पंक्तियां बराबर x, मतलब जो यहाँ पंक्तियां बना रहा है, ये पंक्ति बना रहा है x है। ठीक है, और तथा स्तंभ की संख्या ये भी x होगा। तो x गुणे x बराबर है 2401 के। x बराबर ये वर्गमूल हो जाएगा 2401।
अब 2401 का वर्गमूल आपको निकाल लेना है। तो 4 चौक 16, 8 0 1, यहाँ 8 आ जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो अब यहाँ 1 आता है 9 में और 1 आता है 1 में। तो 9 में देखेंगे तो 9 नईम 1 में तो आ नहीं सकता, तो 9 9 81, 9 8 72 80, ये कट गया। तो यहाँ पर आ गया पंक्तियों की संख्या आपकी हो गई, पंक्तियों की संख्या बराबर 49, और यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर वर्गमूल मतलब उदाहरण में आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखा और विभिन्न तरह के क्वेश्चनों को समझा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे आप पुराने वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसको रटें नहीं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।